उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. The particle is given a horizontal velocity v0. The string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value of v0 if the particle passes through the point of suspension. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मतलब ये आया हुआ है जब आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो लेंथी भी है थोड़ा सा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज होगा, सर्कुलर मोशन का भी यूज होगा। तो क्या दे रखा है, पार्टिकल को हमने क्या किया, एक रस्सी से बांध रखा है। पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट। कहां पे दी, वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, वो मेंशन नहीं किया है, वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे दी है। तो अब कह रहे हैं कि कहीं पर जाके रस्सी ढीली हो जाती है और उसके बाद वो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और इसी पॉइंट से पास कर जाता है जो उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर क्या वेलोसिटी होगी, देखो जहां पर टेंशन जीरो होगी हमें वो कंडीशन निकालनी है, टेंशन जीरो वाला एंगल क्या आएगा। तो इसको मैं नीचे वाले पॉइंट को कुछ ए मान लेता हूं। तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, जगह ज्यादा लगेगी इसलिए मैं यहीं पे कर देता हूं छोटे छोटे में। तो उसके लिए हाइट चाहिए, ये लेंथ एल है तो ये वाली जो हाइट है ये आ जाएगी एल कॉस थीटा और ये एल है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में, एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जितनी हाइट वो ऊपर गया। एम से एम कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर और चलो अभी ऐसे लिख देता हूं, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक इक्वेशन आ गई एनर्जी कंजर्वेशन की, ए और सॉरी ये बी नहीं पी वाला पॉइंट था, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब पी वाले पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन देखें तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ये एंगल भी थीटा होगा। तो एम जी का जो कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, ये कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और सेंटर की तरफ टेंशन भी आएगी, ठीक है। तो एट पी इक्वेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या रहेगा, एम जी कॉस थीटा प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, आर एल के बराबर ही हो जाएगा। और टेंशन हमें जीरो करनी है, जहां पे रस्सी स्लैक हो जाएगी दे भी रखा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लैक हो गई है एक पॉइंट पे पी पे, तो यहां से हमारे पास एम से एम कट जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल कॉस थीटा आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, पैराबोलिक पाथ होगा उसका। अच्छा ये एंगल देखो थीटा था, ये 90 है, ये वाला एंगल जो है यहां वाला ये 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये वाला जो है, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, ये रेडियस नॉर्मल होता है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। तो प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या हो गया, थीटा, और ये इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। यानी कि अब एक्चुअली क्या होगा कि ये ऐसा केस बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक हाइट से, या मैं इस तरफ फेंक दो, एक हाइट से हमने पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पे फेंका, थीटा पे, और वो ऐसे नीचे जाके एक पॉइंट से पास कर रहा है। और एक तरीके से जो हाइट है जहां से फेंका, अगर मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है, वो हाइट किसके बराबर हो गई, एल कॉस थीटा के बराबर। और ये जो रेंज है उसकी, ये रेंज किसके बराबर हो जाएगी, एल का ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी सिंपल नहीं है, टावर से एंगल पे प्रोजेक्शन जिसमें पार्टिकल नीचे जाके गिर रहा है, ठीक है। तो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम पी, पी से प्रोजेक्टाइल मोशन, अब वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो नीचे कितना नीचे आना उसको, एल कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक और इक्वेशन। और जो इसकी रेंज होगी, रेंज जो है वो किसके बराबर होगी, वो एक्चुअली में होगी v साइन थीटा इंटू टी,
सॉरी v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है v cos थीटा इंटू टी, और इट शुड बी इक्वल टू L sin थीटा, वो L sin थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। t की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें। Substitute t from 4 in equation 3। तो क्या आ जाएगा, माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा, टी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एल साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये v से एक v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब ठीक है, इसको एक काम करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, चलो तो ऐसे भी रहने देते हैं हम। तो माइनस, अच्छा एक एल भी कैंसिल कर लेते हैं, एक एल यहां से, एक एल यहां से, और एक एल यहां से कैंसिल हो गया। तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस हाफ जी एल साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आई थी, gl cos थीटा के बराबर आई थी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, तो ये आ जाएगा gl cos थीटा, और एक cos थीटा पहले, cos का थीटा पहले से ही है, तो gl cos क्यूब थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो g से g कट गया, l से l कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम ले लेंगे, या 2 भी आएगा डिनोमिनेटर में से, 2 कॉस क्यूब थीटा, ये एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, तो कॉस थीटा वाली टर्म अपन पूरी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो माइनस 2 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म जो है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं क्लिक किया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाली टर्म 2 कॉस की पावर 4 थीटा को इधर ले आते हैं, यहां से आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से जो आया उसमें से 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये तो सिंपल से हमारे पास सॉल्व हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज 2, सो टेन थीटा इज √2, टेन थीटा की वैल्यू √2 आ जाएगी। इससे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा, ये √2, ये 1, तो ये साइड आ जाएगी √3, ठीक है, √a² + b², तो कॉस थीटा इज 1/√3। तो अब देखो अब क्या करना है, हमें क्या निकालना था, v0 निकालना था। तो v0 निकालने के लिए हमारे पास v² की वैल्यू आ जाएगी यहां से, कि v² वुड बी gl cos थीटा, cos थीटा इज 1/√3, तो v² इज gl/√3।
इस वी स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, और कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं इधर से क्या आएगा। तो इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज GL बाय √3 प्लस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 बाय √3। ठीक है, तो GL कॉमन ले लेता हूं मैं दोनों में से, तो आ जाएगा 1 बाय √3 प्लस 2 माइनस 2 बाय √3। ठीक है, तो GL कॉमन ले लिया, 1 बाय √3 प्लस 2 माइनस 2 बाय √3। तो यह आ जाएगा GL इंटू 2 माइनस 1 बाय √3। तो ये वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो ये v आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, एक काम करते हैं, हम कलर चेंज करके बता देते हैं। चलो ब्लैक ले लेते हैं। एक्चुअली देखो, हमको यहां पे जब मैंने लिखा था एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे प्लस साइन था, तो ये मुझे प्लस साइन लेना था यहाँ पे, तो मैंने माइनस ले लिया। तो माइनस ले लिया, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया। तो मुझे यहाँ पे प्लस साइन लेना था, तो वो बस मेरे लिखने में मिस्टेक हो गई। आप लोगों को ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का भी, एग्जाम में ये मिस्टेक काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये प्लस आ गया, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये इसको काट ही देते हैं हम। तो ये 1 बाय √3 प्लस 2 बाय √3, 3 बाय √3 आ जाएगा। 3 बाय √3 इज √3। तो ये आंसर जो है आ जाएगा GL इंटू 2 प्लस √3। तो इसका भी रूट ले लेंगे। दिस इज वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट इज अंडर रूट ऑफ GL इंटू 2 प्लस √3। तो ऐसे ये फाइनल आंसर आएगा।